उसके बाद में आगे चलना ज़्यादा आसान होगा। मेरी इच्छा है, कुछ जल्दी नहीं है, क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से, धीरे धीरे आपको साथ में लेते हुए, आपको बराबर लेते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। हम जब हमारे माँ के गर्भ में होते हैं तो माँ के गर्भ में 3-4 महीने का गर्भ होने के बाद गर्भ के अंदर एक ईश्वरीय शक्ति हमें प्राप्त होती है। उस शक्ति का नाम है कुंडलिनी शक्ति। वो शक्ति हमारे सहस्त्रार से हमारे शरीर में प्रवेश करती है और शरीर में 6 चक्रों में से गुजरते हुए नीचे जाके मूलाधार चक्र के ऊपर वो स्थित हो जाती है। और ये शक्ति जब गर्भ के अंदर आती है तब उसके चक्रों की स्थिति के अनुसार वो उस शक्ति को कम या अधिक ग्रहण करता है। देखिए, कल्पना कीजिए कि एक माँ को गर्भ ठहर गया और गर्भ ठहरने के बाद उसको विचार आया कि अभी नहीं होती तो अच्छा था, अभी क्यों गर्भवती हुई, नहीं होना था। ऐसा आत्मग्लानि का भाव अगर उसके अंदर आया तो आत्मग्लानि का भाव, माँ का विचार उस बच्चे तक पहुंचता है और बच्चे का विशुद्धि चक्र जन्म से ही खराब हो जाता है। आत्मग्लानि का भाव उस बच्चे के ऊपर जन्म से ही होता है। तो जो माँ बाप के विचार होते हैं, माँ बाप के विचारों का प्रभाव उस 3 महीने के 4 महीने के गर्भ के ऊपर होता है और उसी अनुसार उस चक्रों की स्थिति निर्माण होती है। और उस चक्रों की स्थिति जैसे जैसे निर्माण होती है वैसे वैसे उस ऊर्जा को कम या अधिक ग्रहण करता है और वो शक्ति नीचे जाकर स्थित हो जाती है, सुप्त अवस्था में सो जाती है। तो आप कहेंगे, इतनी पुरानी ईश्वरीय शक्ति को जागृत करने की, जगाने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता इसलिए क्योंकि आत्म शांति का मार्ग इसी शक्ति के रहस्य में छुपा हुआ है। इसको जागृत करने से, इसको जगाने से आपको उपरोक्त फायदे होते हैं। क्या क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ हैं, तो पहले मैं आपको बताता हूँ। पहला लाभ यह होता है कि वो शक्ति जब सब चक्रों से गुजरते हुए सहस्त्रार तक आती है तो आपके सभी चक्रों को वो ऊर्जा देती है। वो चक्रों को आप ऊर्जा स्थान समझ सकते हैं। तो उस ऊर्जा स्थानों को वो शक्ति देती है और शक्ति देने के कारण वो सारे चक्र आपके अच्छे हो जाते हैं, आपके सारे चक्र स्ट्रांग हो जाते हैं। तो स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होगी। और अगर कोई बीमारी होती है या बीमारी है तो आपकी बीमारी उसमें ठीक होगी। एक बार रामकृष्ण मिशन में मैंने डॉक्टर लोगों का शिविर लिया। तो शिविर के दौरान कुछ डॉक्टरों ने मुझे प्रश्न किया, स्वामी जी आप अलग अलग देशों में जाते हो, अलग अलग जगह का खाना खाते हो, अलग अलग जगह का पानी पीते हो, आपको डायरिया नहीं होता क्या, आपको डिसेंट्री नहीं होती क्या? मैंने उनको जवाब दिया, आप डायरिया और डिसेंट्री की तो बहुत पास की बात कर रहे हैं, मैं जिस कार से जाता हूँ उस कार का एक्सीडेंट में नहीं होता। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये स्वामी जी इतने विश्वास के साथ ये कैसे बात कह रहे हैं, तुम्हारा क्या ड्राइवर एक ही है क्या? मैंने बोला नहीं, हर देश में अलग अलग ड्राइवर रहते हैं। फिर उन्होंने अपने मठाधीश को पूछा कि स्वामी जी इतने आत्मविश्वास के साथ ये बात कैसे कह सकते हैं? फिर उन्होंने कहा, जो आदमी ध्यान करता है
जो आदमी मेडिटेशंस करता है उस आदमी के आसपास एक आभामंडल रहता है, उस आदमी के आसपास एक ओरा रहता है। उस आभामंडल में कोई भी बीमारी अंदर नहीं आ सकती, कोई भी दुर्घटना अंदर नहीं आ सकती, कोई भी घटना वहां घटित नहीं हो सकती। वो आभामंडल, वो ओरा उसको प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो पहला फायदा होगा आप एक स्वस्थ व्यक्ति होंगे, आप एक तंदुरुस्त व्यक्ति होंगे। दूसरा फायदा, जब आप ध्यान करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपके अंदर का धर्म जागृत हो जाएगा। धर्म जागृत हो जाएगा यानी क्या? मैं ये सांसारिक बाहरी धर्म का बात नहीं कर रहा हूं, आपके अंदर का आत्मधर्म जागृत हो जाएगा। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये विविध धर्मों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके अंदर का आत्मधर्म की बात कर रहा हूं। आपका आत्मधर्म जागृत हो जाएगा। वास्तव में धर्म यानी वो ज्ञान, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका नॉलेज आपको आपके भीतर से मिलना चालू हो जाएगा। और जब वो ज्ञान आपको प्राप्त होगा तो आपको आपका भी धर्म समझ में आएगा, आपको दूसरे के भी धर्म समझ में आएंगे। सारे धर्मों में इसी आत्मज्ञान को जागृत करने के लिए, इसी आत्मज्ञान को जगाने के लिए कहा गया है। तो ये आत्मज्ञान आपका जागृत होगा, जग जाएगा, और जग जाने के बाद में आपके हाथ से बुरा कार्य हो ही नहीं सकता। ये कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे